थैंक यू वेरी मच। और आज यहाँ पर हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं 76वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए। और इस मौसम में मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने जो एक एंथुसियाज्म दिखाया है और एक जो इच्छा शक्ति बढ़ाई है गणतंत्र दिवस मनाने की, ये अतुलनीय है, अद्भुत है, अविश्वसनीय। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग हर वर्ष ये गणतंत्र दिवस अपने संविधान जो बना था 26 जनवरी 1950 को, उसके उपलक्ष्य में उसको याद करने के लिए करते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे यहाँ जो उपस्थित जो विशिष्ट हैं, डॉक्टर संकल्प द्विवेदी हमारे अधिष्ठाता महोदय, डॉक्टर श्रीवास्तव साहब HOD कम्युनिटी मेडिसिन, डॉक्टर भानु प्रिया मैडम प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज, बाकी मेरे जितने स्टाफ के मेंबर्स हैं, नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स और जितने भी हमारे जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और उनको पुनः बधाई और शुभकामनाएं देता हूं 76वें गणतंत्र दिवस में। इस साल का जो थीम है, जो हर साल हम जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो उसका एक हर वर्ष एक थीम होता है। तो इस वर्ष का थीम है गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, यानी स्वर्णिम भारत, विरासत एवं विकास। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमको भारतवर्ष को हेरिटेज के साथ, विरासत के साथ इसको विकास की ऊंचाइयों पे ले जाना है और भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक। तो ये गोल्डन इंडिया है, उसके लिए ये जरूरी है कि हम सब लोग उस संविधान के बारे में जानें और संविधान के बारे में हमारी जो कर्तव्य क्या है, नागरिकों, हमारे जो नागरिक के जो कर्तव्य होते हैं भारतीय नागरिक के, वो हमारे को जानना बहुत जरूरी है। और उसके लिए संविधान का ज्ञान होना और उसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले एक संविधान दिवस हम लोगों ने अपने कॉलेज में मनाया था और मैंने ये प्रश्न पूछा था कि क्या हम लोगों में से कितने लोगों ने संविधान पढ़ा है वाकई में। तो बहुत कम संख्या थी जिन्होंने संविधान वाकई पढ़ा है। तो मेरा निवेदन है कि उसको संविधान को हम जरूर पढ़ें और उसको समझें और विशेषतः हम ये जाने कि हमारे भारत के नागरिक होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है, अपने देश के लिए हम कैसे योगदान दे सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बिना उसके हम आगे नहीं बढ़ सकते। और विरासत की जहां तक बात है, हम सब लोग जानते हैं कि हमारा भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था और मुझे तो लगता है कि अभी भी है वो सोने की चिड़िया। बस ये है कि हमारा जो सोच है और हमारा जो देखने का नजरिया है, उसमें एक सुधार की जरूरत है। और विकास तो आप देख ही रहे हैं, विकास की बातें निरंतर की जा रही हैं। तो मैं आपको कुछ छोटे से पॉइंट्स बताऊंगा जो जिसमें कि हमने अपने हेल्थ केयर सेक्टर में कितना विकास किया है आज तक, उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि कौन कौन से हेल्थ इंडिकेटर्स हैं जिनकी बदौलत हम ये कह सकते हैं कि भी हमारा जो हमारा जो विकास है वो कितना गया है। तो मातृ मृत्यु दर बहुत कम हुआ है, 63% डाउन हुआ है। शिशु मृत्यु दर वो भी बहुत कम हुआ है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट ये भी बहुत कम हुई है। और टोटल फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर, ये भी 2 से नीचे चला गया है। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं ये हमको बताते हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स जो है ये हमको बताते हैं कि हम हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी विकास को नापने के लिए हमारे पास इंडिकेटर होने चाहिए जिससे कि हम कह सकें कि हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो प्रगति कर रहा है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट और टोटल फर्टिलिटी रेट, दे आर ऑल डिक्रीजिंग रैपिडली। तो दिस इंडिकेट्स कि हेल्थ केयर सेक्टर में हमारा काफी विकास हो रहा है। आज की तारीख में जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसके अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं। उसमें एक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी बहुत तेजी से जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम लोग आगे जा रहे हैं और अभी हर मरीज का जो
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में जो आभा आईडी बनेगी तो सारे मरीजों का जो है डिजिटलाइजेशन होगा, सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल का डिजिटलाइजेशन होगा, तो एवरीथिंग विल बी डिजिटलाइज इन कमिंग डेज। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारा बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। आयुष्मान भारत इंश्योरेंस योजना ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक कम्युनिटी इंश्योरेंस योजना है, और जिसके माध्यम से हम जो गरीब लोग हैं और जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनको हम स्वास्थ्य सेवाएं दे पा रहे हैं। लेकिन ये याद रखिए कि जहां पर हम विकास की बात कर रहे हैं वहां पे कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने मौजूद हैं हेल्थ केयर सेक्टर में। उसमें सबसे बड़ी हेल्थ केयर चुनौती है कि डॉक्टरों की शॉर्टेज होना। तो डॉक्टरों की शॉर्टेज, पैरामेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज, इसको कमी करने के लिए नए नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, नए नए नर्सिंग कॉलेज खुल रहे हैं, नए नए पैरामेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जिससे कि जो शॉर्टेज है, जो कमी है मैन पावर की हेल्थ केयर सेक्टर में, उसको पूरी की जा सके। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो अपना बजट भी बढ़ा रही है। 1.2% ऑफ द जीडीपी जो है आज की तारीख में हेल्थ केयर सेक्टर में दिया जा रहा है, और उम्मीद है कि ये धीरे धीरे और बढ़ेगा, 2.5% तक आ जाएगा। चुनौती, दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन पावर। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर थोड़े कम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा है। ये दूसरी बड़ी चुनौती है, तो उसको हमको बराबर करना है। तीसरी बड़ी समस्या है कि हायर पॉकेट ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी जिसको हम बोलते हैं कि जब आदमी इलाज लेने जाता है तो अपने पॉकेट से खर्चा करता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ये भी अभी बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं। क्वालिटी ऑफ केयर, यानी जो गुणवत्ता है स्वास्थ्य सेवाओं की, वो भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात हुई है वो ये हुई है कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को इसमें आगे योगदान दिया, और प्राइवेट सेक्टर्स को आगे बढ़ाया है कि हेल्थ केयर के अंदर वो अपना योगदान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। और इसी के तारतम्य में पीपीपी मॉडल, ये जो हमारा जो मेडिकल कॉलेज है, ये भी इसी नीति के तहत बनाया गया है। तो बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है कि वो हेल्थ केयर सेक्टर में अपना योगदान दें। गवर्नमेंट तो अपने इनिशिएटिव्स दे ही रही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे को इस संविधान को मानते हुए, इस संविधान के अंतर्गत अपने कर्तव्यों को निभाते हुए इस तरीके से हम अपनी विरासत, विकास को भी आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हम लोग हेल्थ केयर सेक्टर में हैं, तो हम लोग नए नए तरीके सोचेंगे, नए नए रिसर्च करेंगे, अपना योगदान देंगे, देश को स्वर्णिम भारत बना देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि, इन्हीं आशा के साथ कि हम सब लोग इसको स्वर्णिम भारत बना के विरासत और विकास के रास्ते में चलते, मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ इस क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की, और आशा करता हूँ कि हम सब लोग इस बहुत ही पुनीत कार्य में आगे बढ़ चढ़ के मदद करेंगे, अपना योगदान देंगे, देश को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir, for your thought-provoking address.